हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा भी नहीं कि एक या दो लेक्चर या एक दो चैप्टर के बाद आपको कहा जाए कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर मिलेगा आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसमें देखेंगे भाई निर्देशांक ज्यामिति में इस चैप्टर में हम अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो पहले हम बात करते हैं भाई क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं भाई दूरी सूत्र को कंप्लीट कर लिया था, और दूरी सूत्र के कंप्लीट करने के बाद उसके बेस पर क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के सारे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, विभाजन सूत्र किया, विभाजन सूत्र के फॉर्मूले को डिस्कस किया, उसके बेस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं या फिर एनसीईआरटी ने बना रखे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन सबको कंप्लीट किया। और उसके बाद हम आए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निर्देशांक ज्यामिति में है उसके फॉर्मूले को डिस्कस किया, फॉर्मूले को लर्न करना भी सीखा भाई कैसे फॉर्मूला हमें लर्न हो जाएगा। उसके बाद हम आए थे, उसके बाद हम करेंगे उस पर प्रैक्टिस, जो कि है प्रश्नावली 7.3 को स्टार्ट करेंगे और उन त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो भाई इसमें आते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन आता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इन त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या था, दोबारा से एक बार लिख लेते हैं भाई फॉर्मूला क्या था इसका। तो फॉर्मूले में क्या था, इसमें 1/2 था, फिर ब्रैकेट में था x1 और यहाँ था 23, ठीक है, प्लस में x2 और यहाँ पर था 31 और फिर था x3 और 12। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया 23, 31, 12, x1, x2, x3, ये चीज़ आ गई। इसी फॉर्मूले को लेके हमें चलना है और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलो भाई सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं। तो पहले में क्या है, तो इसमें लिख लेते हैं नाम भाई, x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसको रखते हैं इसके अंदर भाई, इसमें रखेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/2 आ गया। x1 की बात करें तो x1 कितना है 2, तो ये लिखा 2। y2 की बात करें, y2 है 0 और y3 कितना है -4, तो भाई माइनस में -4 करोगे तो +4 हो जाएगा। चलो भाई x2 की बात करें तो कितना है -1, तो यानी इसको करते हैं -1। y3 की बात करते हैं तो -4 और y1 की बात करते हैं तो 3 आएगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद x3 कितना है हमारे पास, तो 2 है। y1 कितना है तो 3 है और y2 कितना है तो 0 है। ये जो जो मान थे उसको हमने लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हम दे सकते हैं 1/2, 1/2 आ गया है। 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ रहा है। ठीक है, इसमें -7 को 1 से करेंगे तो +7 आएगा। चलो भाई ठीक है, अब 3 दूनी 6 करेंगे तो भाई ये भी 6 हो गया। अब हम देख सकते हैं हमें 8, 6, 14 और 7 21, यानी हम इसका आंसर लिख सकते हैं 21/2, इतने स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि भाई हमने क्या किया, पहले वाले का फॉर्मूला फॉर्मूले में जस्ट रखा है और क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, बस क्या करना है फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इसको यहाँ रखा, प्लस माइनस का ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद हम आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया है। अब इसके बाद सेकंड वाले की बात करें तो इसमें भी लिख देंगे हम यहाँ पे भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है, ये चीज़ हो जाएगी। चलो भाई यहाँ लिखा हाफ, फिर से x1 -5, चलो भाई -5 लिख दिया। y2 कितना है -5 और y3 कितना है, तो y3 है 2, तो लिखा हमने 2। x2 कितना है तो 3, ठीक है, और उसके बाद है y3 कितना है 2 और y1 कितना है -1 और माइनस का साइन पहले से ही तो +1 हो जाएगा। ठीक है, x3 की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 और y1 कितना आ रहा है तो -1 और y2 जो है वो -5 है, माइनस में -5 है, ये चीज़ हो जाएगा। चलो भाई ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 1/2 तो आ गया,
यहाँ पर -5 और -2, -7 और -7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 आ गया। ठीक है, 3 तिया 9 आ गया। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 5 में से 1 गया, 4 बचा और 4 पंचे 20 होता है। तो भाई इसको भी लिख दिया हमने 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, 9 और 35 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 और 20 64 हो जाएगा, और 64 बटे में 2 आ रहा है। ठीक है, इसको जैसे हमने काटा, काटने के साथ कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं 32। ठीक है, तो 32 क्या आ गया, 32 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, इतनी वर्ग इकाई आ गई है, 32 स्क्वायर यूनिट आ गया, ये इसका आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हो और उसके बाद हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखा, निम्नलिखित में प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। फिर से वही चीज आ गया, संरेखी। संरेखी मतलब क्या हो गया है, अब हम देख लें, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही था। ठीक है, संरेखी की बात करें तो संरेखी में हम कहेंगे, संरेखी का मतलब होता है क्षेत्रफल 0 होता है, और यहाँ पर अगर ये संरेखी है तो इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अगर संरेखी है तो इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। चलो भाई 0, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 0 लिख सकते हैं, और इसके बराबर में पूरा फॉर्मूला डाल सकते हैं, यही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है संरेखी है और संरेखी का क्षेत्रफल 0 होता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिख लेते हैं भाई x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ये चीज़ आ गया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये चीज़ आ गई है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ गया। x1 की बात करें तो 7 आएगा, y2 की बात करें तो 1 आएगा, y3 की बात करें तो k आएगा, x2 की बात करें तो 5 आएगा, y3 की बात करें तो कितना आ रहा है, k है, और y1 की बात करें तो माइनस में -2 मतलब ये +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में x3 की बात करें तो कितना है, 3 है, y1 की बात करें तो -2 है। ठीक है, और y2 की बात करें तो -1 है। ठीक है, ये 1 था जो कि वहाँ पर माइनस था साइन, -1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं भाई 1/2, तो ठीक है, 7 को अंदर गुना किया तो 7 आ जाएगा, माइनस में 7 को इससे गुना किया तो 7 के आएगा। चलो भाई 5 को अंदर से गुना किया तो 5 के आ गया, और 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10 आ गया। 3 को देखो, ये 3 है, 3 तिया 9, 3 मतलब ये -3 आ जाएगा, -3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। चलो भाई -9 आ गया, अब बराबर में 0 आ रखा है। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 में से 5 गया, 2 के बचा लेकिन माइनस का, और 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 1 और 7 8, मतलब यहाँ आ रहा है हमारे पास 8 माइनस में 2 के आ रहा है। ठीक है, इस 2 के को उठा के इधर लाएंगे, बराबर में 8 आ गया, और के का मान कितना आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हो 4। यानी हम दे सकते हैं कि इसके अंदर अगर के का मान 4 होगा तब ये तीनों बिंदु क्या होगी, संरेखी हो जाएगी, यानी एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, चलो भाई सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में यहाँ पर क्या है, फिर से अब सेकंड पार्ट को कर रहे थे, इसमें भी x1 y1 मतलब इस तरह से पुट कर लेते हैं। चलो भाई, ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2, और ये आ गया x3 y3 आ गया। ठीक है भाई, अब इसमें यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 1/2 आ गया। अब फिर से x1 की बात करें तो 8 है, y2 की बात करें तो -4 है, और y3 की बात करें तो माइनस में -5 है, -5 है यानी प्लस हो जाएगा। चलो भाई प्लस लिख दिया हमने। x2 की बात करें तो x2 हमारे पास k है, y3 की बात करें तो y3 है -5, y1 कितना है तो 1 है, x3 कितना है तो x3 हमारे पास 2 है, y1 कितना है तो 1 है, और y2 कितना है तो -4 मतलब है +4 हो जाएगा। ये हमने सारे जितने भी वैल्यूज थे उसको रख दी बस। ठीक है, हमें पता है ये है संरेखी, संरेखी मतलब बराबर में 0, इस 2 को उठा के भेजा 0, ये 0 हो गया।
8 को 5 में से 4 गया, एक बचा, एक को 8 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा। चलो ठीक है। यहाँ पर -6 उसको k से गुना करेंगे तो -6 के आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं भाई 10 और 8 18 और 6 को उठा के इधर ले आते हैं, बराबर में 18 आ गया। अब यहाँ से k का मान कितना आएगा तो 6 से भाग हो जाएगा, 6 से भाग होते 6 3 18 आ जाएगा। k का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर k का मान 3 होगा तब ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होंगे। ठीक है, चलो भाई अब इसको आप उतार सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखा है शीर्ष ए बी मतलब 3 बिंदु हैं वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पे, जो कि हमने कर दिया ए बी सी। ए बिंदु हमारा है 0 और -1, बी बिंदु है 2 और 1 और सी बिंदु है 0 और 3। ये तो 3 बिंदु हैं आपके पास। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए। अब इसने कहा हुआ है कि भाई मध्य बिंदु से किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु मतलब इस बी सी का बीच का यहाँ पे एक मध्य बिंदु डी निकाल लिया हमने। अब इसको अगर मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है, अब इसको अगर मिला देते तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमें इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। मतलब इसमें हमें बड़े त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, छोटे का भी क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फॉर्मूला। भाई फॉर्मूले से ही होगा सॉल्व। इसमें लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये होगा। इसकी बात करें तो ये आएगा तुम्हारा 1/2 और यहाँ x1 23, x2 31 प्लस में x3 12। ठीक है, 23 31 12 ये चीज़ हो जाएगी। चलो भाई ठीक है। इसके बाद की बात करें हम तो यहाँ पर ए बी सी इसके अकॉर्डिंग कहा जाए, फिलहाल मैं ए बी सी लिख रहा हूँ तो उस अकॉर्डिंग मुझे x1 y1 लिखना पड़ेगा। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। चलो भाई यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं x1 y1। x1 कितना है तो 0 है, x1 को लिखा 0 और y2 कितना है तो 1 है और y3 कितना है तो 3 है। ठीक है भाई, प्लस में x2 की बात करें तो वो भी 0 है। ठीक है, और y3 कितना है तो y3 है 3। x2 0 है, x2 0 नहीं है x2 0। ठीक है, x2 कितना है 2 है और y3 कितना है 3 और y1 कितना है तो -1। तो माइनस में -1 मतलब +1 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई x3 की बात करें तो x3 कितना आ रहा है तो आ रहा है 0 और y1 कितना है तो y1 है -1 और y2 कितना है तो यह है -1 है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आ गई है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 से कुछ भी गुना हो 0 आएगा, 0 से कुछ भी गुना हो 0 आएगा, यानी बचाइए 4 दूनी 8, यानी हम लिख सकते हैं 1/2 गुने में 8 है। इसको 2 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी 4 स्क्वायर यूनिट आ गया है किसका क्षेत्रफल, पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल तुम्हारा आ जाएगा 4। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं उसके बाद से छोटे वाले त्रिभुज का। ठीक है, ये फार्मूला सेम है। अब मुझे निकालना है छोटे वाले त्रिभुज का, मतलब ए डी सी का निकालना है, लेकिन हमें डी बिंदु तो पता नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, डी बी सी का मध्य बिंदु है।
ठीक है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, और डी को हम मान लेते हैं क्या, डी को मान लेते हैं एक्स और वाई, डी को मान लिया हमने एक्स और वाई। तो यहाँ से अगर मैं एक्स निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, तो इसमें एक्स निकालना चाहें तो क्या आएगा, 2 + 0/2, यही आएगा। यानी हम कह सकते हैं डी ले लिया माना डी है एक्स एंड वाई, तो उस अकॉर्डिंग एक्स कितना आएगा, तो एक्स आएगा हमारा 2 + 0/2, और ये कितना आ रहा है 2/2, 1 आ जाएगा। चलो ठीक है। वाई की बात करें तो कितना आ रहा है, 1 + 3/2, मतलब 4/2 यानी 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं तब डी कितना आ रहा है, तो ये 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया, यानी डी को हम कह सकते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 1 और 2 आ गया। चलो ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, निकाल लेते हैं। अब इसमें बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में देखो क्या चीज़ है, x1 y1 इसको ले रखा है हमने कि भाई x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसको मान लेते हैं x3 y3, फॉर्मूले में तो रखना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आता है 1/2, x1 कितना है तो 0 है, y2 - y3, y2 है 1, माइनस में y3 है 2। ठीक है, प्लस में x2 कितना आता है तो 2 है, और आता है क्या वो y3 माइनस में y1, y3 2 है और y1 कितना है माइनस में -1 है, मतलब +1 हो जाएगा। ठीक है भाई, और उसके बाद आता है प्लस में x3 जो कि 1 है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 1 2, मतलब कि 1 आ रहा है -1, और 2 कितना आ रहा है -1। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, 0 को इससे गुना किया 0, मतलब क्या बचा 3 दूनी 6, और -2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, मतलब 6 माइनस में 2 आएगा, और ये कितना आ रहा है 4/2 आ रहा है, जो कि आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। आ गया, तो छोटे वाले त्रिभुज का कितना एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये बनेगा माध्यिका, और याद रखना माध्यिका जो खींचते हैं वो त्रिभुज को 2 इक्वल एरिया में ही बांटता है, 2 बराबर क्षेत्रफल में ही बांटता है। तो जब ये पूरा 4 था तो ये तो 2 आना ही था, और वो आ गया हमारा 2। ठीक है ना, पूरा 4 आया था और बीच जो आधा कर दिया तो हमने वो 2 आ गया, तो वह बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। तो बाकी इसमें जो इसने कहा था क्या, अनुपात ज्ञात करना है, किसका, दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालना है। तो यहां पर लिख सकते हैं तब त्रिभुज ABC ADC का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये ऊपर वाला कितना आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है 4, और नीचे वाला आ रहा है 2। इसको हम काट देंगे तो 2/1 आ गया, यानी कि 2:1, यह आंसर आएगा इसका। ठीक है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2:1 आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये 4 पॉइंट है। फिर से वही, इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल में किया था, ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट किया था हमने एग्जाम्पल में, और यहाँ पर हम दोबारा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास -4 और -2, और -3 और -5, और 3 और -2, और 2 और 3। ये आपका आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, और ये आ गया D। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपके यहाँ पे आ गए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें देख सकते हैं भाई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था, इसके बना दो एक विकर्ण और इसको डिवाइड कर दो 2 त्रिभुज में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हमने इसको इससे मिला दिया, और यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब 2 त्रिभुज बन गए तो क्या कह सकते हैं, ये हमारा x1 और ये है y1, ये x2 और ये है y2।
और ये है x3 और y3, ये तीनों बिंदु आ गए। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? भाई हम लिखेंगे ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से वही चीज़, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, 1/2 x1 23 x2 31 x3 12। ठीक है, 23 31 12 इस तरह से लिख दिया हमने, पूरा ही आ गया। चलो भाई ठीक है, अब इसमें हम लिख सकते हैं क्या चीज़ भाई? 1/2 का 1/2 लिख दिया। चलो भाई ठीक है, x1 की बात करें, x1 कितना है तो -4 है, तो -4 लिख दिया। y2 कितना आ रहा है तो -5, y3 -3, x2 कितना है -3 है तो इसको लिखा -3, y3 3 हो गया, y1 जो है वो -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 की बात करें तो आ रहा है +2, y1 की बात करें तो कितना आ रहा है -2, और y2 की बात करें तो कितना आ रहा है, कहाँ गया y2, वो रहा माइनस का मतलब +5 आ जाएगा। तो ये हमने सबके सबको रख दिया है। ठीक है, चलो भाई अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा इतना, और ये 5 3 8 और 8 5 40 यानी प्लस का 40 आएगा। चलो भाई ठीक है, ये कितना है 3 2 5 है, 5 3 15 आ गया, माइनस का 15 आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है, और ये कितना है 2 5 10 हो गया, सॉरी 2 5 10 नहीं हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 40 में से 15 गया 35, और 35 से 41, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है 41, यानी 41/2, ये स्क्वायर यूनिट आ गया। ये तो आ गया तुम्हारा ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का ये क्षेत्रफल हो गया, इतना आप नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ए डी बी का हमारा ए बी डी का क्षेत्रफल निकल चुका है, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। जो क्षेत्रफल आया है ए बी डी का वो है 41/2। चलो भाई ठीक है, इसको अलग से हमने लिख लिया। अब हम निकालेंगे नीचे वाले का क्षेत्रफल, नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, चलो भाई यहाँ पर क्या करते हैं, अब नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, इसको x और y1 मान लिया हमने, अब इसको करते हैं यहाँ पुट। ठीक है, पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास, जैसे 1/2 का। ठीक है, x1 कितना है 3 है तो 3 रख दिया हमने। y2 कितना है हमारे पास, तो y2 दे रखा है हमें -5, y3 दे रखा है हमें 3, -3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में x2 आ रखा है हमारे पास कितना, तो -3, यानी ये आ जाएगा -3। y3 कितना है, तो y3 है 3, y1 है हमारे पास -2, यानी कि +2 हो जाएगा। प्लस में x3 की बात करें तो x3 हमारे पास है 2, और y1 हमें दे रखा है -2, और y2 दे रखा है हमें कितना, -5, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो सारी चीज़ें हमने रख दी यहाँ पे, सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 1/2 तो ठीक है, 5 और 3 8 होगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 24। ठीक है, 3 2 5 और 5 3 15 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 3 दूनी 6 आएगा, तो ये भी लिख दिया हमने 6। चलो भाई, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई 24 और 15 कितना होगा, या फिर 15 में से 6 घटा ही देते हैं, तो बचा कितना, 9 बचा। 9 और 24 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं -33। और आप लोगों को पता है मोड में, इस वाले ब्रैकेट में मोड में अगर माइनस आता है तो क्या होता है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव की बात करें तो क्या होगा, 1/2 गुने में 33 आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 33/2। यानी हम अब देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डी जो है, ए बी डी नहीं, अब की तो कुछ और निकाला ना हम निकालना है डी बी सी लिखा है। ठीक है, डीबीसी का क्षेत्रफल, तो डीबीसी का क्षेत्रफल अब की जो आया है वो कितना आया है, 33/2 आया है।
ठीक है, पहले कितना आया था ए बी डी का, तो वो आया था 41/2। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल ए बी सी डी का, जो कि किसके बराबर है, ये बराबर है ए बी डी के, और प्लस में क्या लिखा है हमने, डी बी सी। इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आ रहा है हमारे पास 41/2 और प्लस में 33/2। यार भाई 33/2 और 41/2 यही तो रहा है हमारा। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 7 74/2 आएगा। और जिसको डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। इसको हमने भाग कर दिया, 37 आ गया, और 37 आ गया 37 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 37 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, जो कि आ गया 37 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका पिछला वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें कहा है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किस त्रिभुज का किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमने 9वीं क्लास में ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि भाई एक त्रिभुज जो होता है, कोई त्रिभुज होता है, उसकी जो माध्यिका होती है, इसकी जो माध्यिका होती है, ये माध्यिका कहते हैं। माध्यिका मतलब ऐसी रेखा जो नीचे वाली लाइन को, नीचे वाली रेखा जो होती है, इसका मध्य बिंदु से और एक शीर्ष को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये माध्यिका हो जाती है। ओके, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी सी और डी, यानी बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। ओके, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तब ए डी क्या होगा, माध्यिका होगी। तब ये कहना चाहता है कि 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा है कि अगर कोई माध्यिका खींचते हैं तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को आधा कर देता है। ठीक है, हमने ये उदाहरण में भी किया था जिसमें 4 आंसर आया था, 4 स्क्वायर यूनिट आया था, उसको आधा करा था, 2 आ गया था। ठीक है, यहाँ पर भी वही की चीज़ कहना चाह रहा है कि माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। भाई ये तो हमने पढ़ा था। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए। मतलब भाई वो चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि भाई माध्यिका जो होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल को आधा कर देती है, तो उसको सत्यापित करना मतलब करके दिखाना है। चलो भाई, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ए बी सी ये दे रखा है, तो ए बी का हम लिख देते हैं। यहाँ पे ए है 4 -6 और बी हमारे पास है 3 और -2 और सी दे रखा है 5 और 2। ठीक है, अगर डी पॉइंट की बात करूँ तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। तो हल में आते हैं। हाँ, तो इसमें कह सकते हैं डी क्या होगा, डी बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, मध्य बिंदु है। माना डी जो है वो एक्स वाई है, तब एक्स कितना होगा, तो एक्स हमारा होगा भाई ये डी अगर हमारा एक्स वाई है, यानी एक्स और वाई हो गया। ये एक्स क्या होगा, तो 5 + 3/2 आएगा। 5 + 3/2 क्यों, क्योंकि वो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 3/2 आ गया। बहुत बढ़िया। अगर मैं y का मान की बात करूँ तो y क्या आ रहा है हमारे पास, तो y आ रहा है, y भी तो मध्य बिंदु है भाई, ये मध्य बिंदु, तो y के लिए क्या होगा, -2 + 2/2। ठीक है, तो हमने लिखा -2 + 2 और 2/2। ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8/2, यानी x का मान आ गया 4, यानी x आ गया 4 और y आ गया 0। यानी इससे हमें पता चलता है तब d जो आ रहा है वो 4 और 0 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से हमने पहले तो d निकाल लिया। d कितना आ रहा है, d हमारा आ रहा है 4 और 0। चलो भाई, d का मान निकाल लिया, इतना आप नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, पहले बड़े वाले का निकालते हैं, ए बी सी का। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। क्या होगा, x1
23, x2 31 और x3 12। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, चलो भाई 1/2 का 1/2 आ गया। x1 की बात करें तो x1 कितना आ रहा है, तो भाई पहले हम देख लेते हैं किस त्रिभुज का निकाल रहे हैं। तो ABC का निकाल रहे हैं, उसके नामांकन कर देते हैं भाई, नाम दे देते हैं उसको। इसको लिखा x1 y1, इसको लिखा x2 y2 और इसको लिखा x3 y3। ठीक है, ये तीनों नाम लिख दिए। अब इसको रखते जाते हैं। x1 कितना है, तो 4 है, 4 रखा हमने। y2 कितना है, तो y2 हमारे पास है -2, तो -2 रख दिया। y3 कितना है, तो y3 हमारे पास है 2, तो ये भी 2 लिख दिया। प्लस में x2 कितना है, तो 3 लिख दिया हमने। y3 कितना है, 2 लिख दिया। y1 हमारे पास है -6 और माइनस से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में x3 की बात करें तो 3 कितना है, 5। y1 की बात करें तो y1 कितना आ रहा है, तो -6। y2 की बात करें तो कितना आ रहा है, तो y2 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये डन हो गया। चलो भाई, अब इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे क्या है, 4 गुने में -2 -4 होगा। -4 को 4 से करेंगे तो -16 हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर 6 2 8 8 दिया, 24 आ गया। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं -6 और 2 4 आएगा और 4 पंचे 20 आएगा, लेकिन -20 आएगा। चलो भाई ये भी ठीक है, -20 आ गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं -20 और 16 कितना हो गया, -36। 36 में से अगर 24 को घटाते हैं आप, या फिर यहीं घटा देते हैं ना, 24 में से 20 गया, 4 बचा। 4 को 16 में से घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ -12 और माइनस क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल माइनस प्लस हो जाएगा। और हम इसको लिखेंगे 12/2 और ये आ सकता है 6, ये कट के 6 आ गया। यानी हम कह सकते हैं जो इसका क्षेत्रफल आया है वो कितना है, 6 स्क्वायर यूनिट आया है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आ गया 6। ठीक है, मतलब यहाँ देख सकते हैं बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। चलो भाई इतना हो गया। अब हमें देखना है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर ये जो छोटा वाला त्रिभुज आएगा उसका क्षेत्रफल कितना ही आएगा। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इरेज, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके नए वाले क्षेत्रफल में, दूसरे पे। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, ABC की जगह अब क्षेत्रफल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ABD। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, इसको मिटा के यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं x3 y3, क्योंकि इस त्रिभुज में यही तीन हो गए, तो मतलब 3 शीर्ष आ गए तुम्हारे। ठीक है, चलो अब इसकी बात करें तो यहाँ पर 1/2 आ गया है। x1 की बात करें, x1 कितना है, तो x1 है 4, लिखा 4। y2 दे रखा है -2, y3 दे रखा है 0, x2 दे रखा है 3, y3 दे रखा है 0 और y1 दे रखा है कितना, -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो भाई, प्लस में x3 दे रखा है कितना, 4 और y1 कितना है, -6 और y2 माइनस में -2 मतलब +2 हो जाएगा। चलो भाई ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिखा, 4 दूनी 8 -8 आएगा, 3 6 18 18 आएगा, 6 चौक -6 में से 2 गया, -4 बचेगा और 4 चौक 16 यानी -16 आ गया। चलो ये भी आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है हमारे पास 16 में से 18 गया, 2 बचा और 2 -6 में जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 बचा और ये यहाँ जाएगा तो -6 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं बच रहा है हमारे पास 1/2 और -6, और माइनस वाला मोड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस होता है। क्षेत्रफल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6/2 और इसको जब हमने काटा तो आ गया 3। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। और पहले क्षेत्रफल कितना था, 6, अब इस क्षेत्रफल कितना है, 3। यानी हम क्या कर सकते हैं भाई, लिख देंगे अब क्षेत्रफल ABC जो है, जो पूरा बड़ा क्षेत्रफल था, वो क्या है, 2 गुना होगा किसके, 2 गुना होगा क्षेत्रफल ABD के। भाई होगा इससे, ये कह सकते हैं यहाँ पे।
अरे भाई यहाँ देख सकते हैं ABC का क्षेत्रफल 6 था, इसका क्षेत्रफल आया 3, यानी हम कह सकते हैं इस 3 को डबल करेंगे तभी 6 के बराबर आएगा, यानी इसके बराबर आएगा। तो क्वेश्चन में तो यही कह रखा था ना, क्या कह रखा था कि माध्यिका उससे बराबर 2 क्षेत्रफल में विभाजित करती है, यानी इसका जो क्षेत्रफल आया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो आया वो पूरे का डबल आया है, पूरे का डबल आया है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरा 6 था तो ये वाला आधा कितना है, 3 है, तो ये तो कन्फर्म ही 3 होगा भाई, पूरा 6 है उसमें से आधा ये 3 है, तो ये भी तो 3 ही होगा ना, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस अनुसार से हमने ये निकाल दिया, और यहाँ निकालने पे हम लिख सकते हैं तब क्षेत्रफल ABD बराबर होगा किसके, दूसरे वाले के, जो कि क्या है ADC के। ADC, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको 3 निकाला था, पूरा 6 था, 6 में से 3 गया तो ये 3 ही बचा ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तब ये क्षेत्रफल इसके बराबर है, और ये हमने सत्यापित कर दिया, ये सत्यापित करना था ना कि बराबर है, तो हमने सत्यापित कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली 7.3 को कर दिया है ख़त्म, और इस प्रश्नावली के साथ साथ हमने इस चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को भी कर दिया है ख़त्म। यानी एनसीईआरटी के अंदर हमने इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर किया, बारीकियों से सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं छोड़ी हमने, एक एक चीज़ों को क्लियर किया है, सारे उदाहरण किए और सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन भी प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, और अब बारी है आपकी, और आपको करना है इसको खुद से प्रैक्टिस। अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना है, ठीक है, और माइंड में सेट हो गया तो आप बहुत फटाफट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल जैसे निकाल रहे हो ना, इस क्षेत्रफल में क्या है, इसको निकालने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, और आप प्रैक्टिस करिए, टाइम बिल्कुल कम लगेगा, आप फटाफट इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी बढ़ने से क्या होगा, गलतियाँ बहुत कम होगी, और गलतियाँ नहीं होगी तो नंबर आपके पूरे आएंगे। नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि हमने आपको हर चीज़ बता दिया है, तो नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप बस ध्यान से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। और हमें चाहिए फुल आउट ऑफ फुल, पूरे नंबर चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों छोड़ें, क्यों नंबर को छोड़ें, हैं भाई, हम जब पूरी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नंबर हमारे कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आप बस साथ में बने रहिए, मज़े में रहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी हम मैग्नेट ब्रेन आपके साथ है ही, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताऊं तो ये 100% फ्री एजुकेशन देता है, KG क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए, ठीक है। और इसका कंटेंट आप यूट्यूब पे तो देखते हो, लेकिन साथ साथ में अगर इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हैं कि भाई एक तरीका, कई होते हैं कमेंट आते हैं कि भाई यूट्यूब पे सही तरह से कंटेंट हमें नहीं मिल पाते, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, नहीं मिल पाता। तो सिस्टमेटिक तरीके से आपके तरीके के लिए आप क्या करेंगे, आप आइए हमारे मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर www.magnetbrain.com पे। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, और यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो, और आपके पास यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल है, KG से लेकर 12th क्लास तक सारी क्लासेस अवेलेबल है। हर क्लास के हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप इस पर किसी भी क्लास को सेलेक्ट कीजिए और उसके कोर्स आप देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप अभी हिंदी मीडियम का कोर्स कर रहे हैं, हिंदी मीडियम की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन और भी आपके फ्रेंड्स हैं जो दूसरी क्लास भी करना चाहते हैं, ठीक है, और उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर आके ले सकते हैं, और उनका बहुत बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और बाकी जैसे मैं आपको बताऊँ, आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, इस पर आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऐसे हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे, और जो सा भी आपको टॉपिक पढ़ना है उस पर आप करिए क्लिक, और क्लिक करते ही आपकी वीडियो हो जाएगी स्टार्ट, और यहाँ पर आप वीडियो देख पाएंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और यही कोर्स आप लोगों को पता है कि हमने मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें कि 6ठी से 12वीं तक सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वो भी क्वालिटी कंटेंट। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।